नमस्कार। आज हम एक बार फिर से कुछ प्राणायामों का अभ्यास करने वाले हैं जो खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को अपने मोबाइल में प्ले कर लेना है और मेरे साथ साथ इन प्राणायामों का अभ्यास करना है। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्राणायाम का अभ्यास हमें सदैव खाली पेट करना चाहिए। यदि आप शाम को इसका अभ्यास करते हैं तो आपको भोजन के कम से कम 3 घंटों के पश्चात ही अभ्यास को करना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको खुली स्थान का चयन करना चाहिए, जैसे कि पार्क या फिर घरों की छतों का। यदि आप कमरे में बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको अपने कमरे की सारी खिड़की और दरवाजे खोल लेने चाहिए, जिससे से ज़्यादा शुद्ध हवा आपके घर में एंटर कर सके और वो हवा आपके शरीर में जा सके। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कोशिश करिएगा कि आप प्रातःकालीन यानी कि सुबह के समय में इनका अभ्यास करें। यदि संभव नहीं है तो आप शाम को भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। करना क्या है, आपको मेरी तरह योगा मैट पर सुखासना में बैठ जाना है। आप चाहें तो पद्मासना या फिर वज्रासना में भी बैठ के इनका अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग मैट पे या जमीन पर बैठने में समर्थ नहीं है, वो कुर्सी या फिर पलंग पे बैठ के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भंवरा। इस प्राणायाम को अंग्रेजी में हमिंग ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी गर्दन कमर मेरुदंड सीधी कर लेनी है। अब इसके पश्चात आपको अपनी जो इंडेक्स फिंगर है उसको माथे पे रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। शेष दोनों उंगलियां यानी कि आपकी मिडिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर को अपनी आंखों के ऊपर हल्के से रख लेंगे। आपकी लिटिल फिंगर आपके चेहरे पे आ जाएगी। अपने दोनों अंगूठों की सहायता से हमें अपने कानों को बंद कर लेना है। कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। आपको अपनी कोहनियों को ऐसे झुकाकर नहीं रखना है, कोहनियों को इस प्रकार से जमीन के पैरेलल रख लेंगे। आपका सीना बाहर की ओर होगा, गर्दन एकदम सीधी होगी। अब यहाँ पे आपको श्वास को धीरे धीरे इनहेल करना है। श्वास को तब तक इनहेल करेंगे जब तक आपका सीना पूरी तरीके से फूल के बाहर की ओर ना आ जाए हल्का सा। उसके पश्चात जब हम श्वास को भीतर भर चुके होंगे तो श्वास को धीरे धीरे हमें बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़ते हुए श्वासों की जो आवाज है वो एक हमिंग साउंड की तरह होगी, जिस प्रकार से भंवरा गुंजन करता है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी। श्वास को धीरे धीरे हम पहली बार भीतर भरेंगे। देखते हैं कैसे भरा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सीने में मैंने पूरी श्वास को भर लिया है। अब यहाँ पे हमें श्वास को होल्ड नहीं करना है। हमिंग की साउंड करते हुए यानी कि जिस प्रकार से भंवरा ध्वनि करता है उस प्रकार से हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। ये भ्रामरी प्राणायाम का एक राउंड है। भ्रामरी प्राणायाम हाई बीपी से ग्रसित लोगों के लिए तो रामबाण इलाज है ही है। इसके साथ ही ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के लिए भी बेहद कारगर सिद्ध होता है। जो लोग लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में हम 5 से 7 राउंड से इसके अभ्यास को प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ इसके 5 से 7 राउंड करके देखते हैं। सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे पे रखेंगे, शेष दोनों उंगलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद, और आपकी लिटिल फिंगर जो है आपके फेस पे आ जाएगी। दोनों अंगूठों से हम कानों को बंद करेंगे, कोहनियां हमारी सीधी हो जाएंगी। श्वास को गहरा भीतर भरेंगे। अब धीरे धीरे कंपन की ध्वनि करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। दूसरा राउंड प्रारंभ करेंगे। श्वास भीतर, श्वास छोड़ेंगे। तीसरा राउंड,
इनहेल, एक्सहेल। चौथा राउंड, इनहेल, एक्सहेल करेंगे। 5वां राउंड। अभी हमने भ्रामरी प्राणायाम के एक साथ 5 राउंड किए हैं। धीरे-धीरे आप अपने राउंड्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। प्रारंभ में हमें 5 से 7 राउंड ही करने हैं, उसके बाद आप 2 से 3 राउंड कर के प्रत्येक राउंड में बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ, जिसे हम सभी चंद्रभेदी प्राणायाम के नाम से जानते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह हमें शीतलता, चंद्रमा के भांति शीतलता प्रदान करता है। इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी ईडा नाड़ी यानी कि अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं। जब हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे शरीर में शीतलता का तत्व बढ़ जाता है और हमारी जो पिंगला नाड़ी है यानी कि जो हमारी राइट नॉस्ट्रिल है, ये हमारे शरीर में सूर्य की भांति ही गर्मी को बढ़ाती है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। यह हमारा एक राउंड होता है। कभी भी आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल से चंद्रभेदी के अभ्यास में इनहेल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस अभ्यास में अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करना है, जिसकी वजह से ही हमारे शरीर में शीतलता बनेगी और हमारी हाई बीपी की जो समस्या है, वह दूर हो सकेगी। तो चलिए इसके पहले 10 राउंड करके देखते हैं। गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी। आप चाहें तो आंखों को बंद करें या फिर आप खुला भी रख सकते हैं। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के बाएं घुटने पे रख लेंगे और दाएं हाथ से इस प्रकार से नासिका मुद्रा बना लेंगे। अपने दाएं अंगूठे की सहायता से दाएं नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका खुली रहेगी। इनहेल करेंगे। इनहेल का रेशियो 1:2 होगा, यानी कि अगर आपको 4 सेकंड लगते हैं इनहेल करने में, तो आपको 8 सेकंड लगा करके एक्सहेल करना है। इनहेलेशन से जस्ट डबल टाइम आपका एक्सहेलेशन में लगेगा। तो चलिए करते हैं। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा और दाएं हाथ से नासिका मुद्रा। दाएं नासिका बंद। इनहेल करेंगे बाईं तरफ से, श्वास को होल्ड नहीं करेंगे। बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाएं को खोलेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करना प्रारंभ कर देंगे। ये हमारा एक राउंड है। पुनः दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका को खोलते हुए बाईं नासिका से श्वास को भीतर भर लेंगे। बाईं बंद, दाईं खोल लेंगे, दाईं से एक्सहेल करेंगे। तीसरा राउंड प्रारंभ करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए। लेफ्ट को बंद करते हुए राइट को खोलेंगे और एक्सहेल कर देंगे राइट साइड से। चौथा राउंड प्रारंभ करते हैं। इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट बंद, दाईं खोल लेंगे, एक्सहेल करेंगे दाईं से। बेहद आराम आराम से हमें अभ्यास करना है। पांचवा राउंड। इनहेल,
लेफ्ट बंद, राइट ओपन, एक्सेल। छठा राउंड। राइट साइड से एक्सेल कर देंगे। सातवां राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करिए। राइट साइड से एक्सेल कर देंगे। आठवां राउंड प्रारंभ करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट ओपन, राइट से एक्सेल कर देंगे। नवा राउंड प्रारंभ करते हैं। इनहेल करेंगे अपनी बाईं नासिका से। बाईं बंद, दाईं खोल लेंगे और एक्सेल करेंगे। आखिरी 10वां राउंड। इनहेल, एक्सेल राइट साइड से। उच्च रक्तचाप से ग्रसित लोगों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम को रामबाण इलाज भी कहा जाता है। जब आप इसके अभ्यास को करेंगे तो उसके तुरंत पश्चात ही आप अनुभव करेंगे कि आपका शरीर में शीतलता की अनुभूति होती है और आपका जो बीपी का स्तर है वह नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि जब भी आप इसके अभ्यास को करते हैं तो जो आपकी वेसल जो संकरी हो चुकी होती है वह स्वाभाविक तौर से ही अपने वास्तविक रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नॉर्मल होने लगती हैं। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अपने सबसे आखिरी प्राणायाम की तरफ, जिसको आप सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से जानते हैं। करना क्या है, आपकी गर्दन कमर मेरुदंड सीधी रहेगी। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना के अपने बाएं घुटने पे रख लेंगे और दाएं हाथ से इस प्रकार से नासिका मुद्रा बना लेंगे। दाएं अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं को खोल लेंगे और दाईं से हमें एक्सहेल करना है। अब पुनः आपको अपनी दाईं नासिका से ही इनहेल करना है। इनहेल के पश्चात दाईं नासिका को बंद करके बाईं को खोल लेंगे और बाईं से आपको एक्सहेल कर देना है। आपने देखा किस प्रकार से हमने सबसे पहले अपनी बाईं नासिका यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, फिर हमने अपनी दाईं नासिका यानी कि राइट साइड से एक्सहेल कर दिया। पुनः हमने अपनी दाईं नासिका से ही इनहेल किया और लेफ्ट साइड से आपने एक्सहेल कर दिया। जब हम इस प्रकार से इन चारों स्टेप्स को करते हैं तो ये हमारा अनुलोम विलोम का एक राउंड बनाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सर्वप्रथम अनुलोम विलोम के 5 से 7 राउंड करके देखेंगे। प्रारंभ में आपको 5 से 7 राउंड ही करने हैं और धीरे धीरे जब आप इसके अभ्यास में निपुण होते जाएंगे तो आपको अपने राउंड्स की संख्या को बढ़ाते रहें। तो चलिए करके देखते हैं। पहले राउंड से प्रारंभ करेंगे। आपकी गर्दन कमर मेरुदंड सीधी हो जाएगी। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बना के अपनी दाएं नासिका को बंद कर लीजिए। पहला राउंड प्रारंभ करते हैं। पहला स्टेप, बाईं नासिका से इनहेल करिए। दूसरा स्टेप, बाईं बंद, दाईं खोलेंगे और दाईं से एक्सहेल कर देंगे। तीसरा स्टेप, दाईं नासिका से ही इनहेल कीजिए। चौथा स्टेप, दाईं बंद करके बाईं खोलेंगे और बाईं नासिका से एक्सहेल कर देंगे। दूसरा राउंड प्रारंभ करते हैं। इनहेल,
एक्सहेल। इनहेल दाईं नासिका से, बाईं से एक्सहेल कर देंगे। नेक्स्ट राउंड, इनहेल बाईं साइड, एक्सहेल करेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए और अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। चौथा राउंड, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल करिए, राइट से इनहेल करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट खोलेंगे, एक्सहेल कर देंगे। पांचवा राउंड, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, लेफ्ट को बंद करके राइट खोलिए और राइट से धीरे से एक्सहेल कर देंगे। राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करिए, राइट को बंद करके लेफ्ट को खोल लीजिए और लेफ्ट से धीरे से एक्सहेल कर देंगे। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे। तो जैसा कि आपने साथ में अभ्यास किया, ये है हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5 राउंड्स। धीरे धीरे आप इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। जब आप हाई बीपी से ग्रसित होते हैं तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। जब आप इन सभी अभ्यासों को एक साथ करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नीचे आने लगेगा और वह नॉर्मल हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस प्राणायाम के अभ्यास को आप नित्य मेरे साथ दोहराएंगे और इसी प्रकार से आप मुझे अपना स्नेह देते रहेंगे। धन्यवाद।